हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर सेकंड के ड्यूएस डायरेक्टेड। इससे पहले की वीडियो में हमने परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर फर्स्ट के ड्यूएस डायरेक्टेड को डिटेल में समझ लिया था और आज हम समझने वाले हैं मॉडल पेपर सेकंड के ड्यूएस डायरेक्टेड। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड, तो इसके ये है फिल इन द ब्लैंक्स। हम आ जाते हैं डायरेक्टली इसके ड्यूएस डायरेक्टेड पर। ठीक है, तो हम आ चुके हैं ड्यूएस डायरेक्टेड पर। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्वेश्चन को रीड करते चलते हैं और इसके आंसर्स को समझते चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अब एक कॉमन स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है एचवी, देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर कोई अदर वर्ड आया हुआ है तो अदर वर्ड को इसके बाद लिखिएगा, देन आपका बाय आएगा या फिर कहीं कहीं टू भी लग जाता है और इसके बाद हम सब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करके लिखते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है V3, अदर वर्ड, बाय, टू, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कंपलसरी आती ही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो देखो अगर सेंटेंस में पीपल आ जाए, समबडी आ जाए, समवन आ जाए, नोबडी या नो वन आ जाए तो उनको हम नहीं लिखते हैं पैसिव वॉइस में, यानी कि हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो अदर वर्ड पे एंड हो जाएगा। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड आया है तो, नहीं आया है तो V3 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ इंग्लिश। स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश लिख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो इंग्लिश सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज ले लेंगे, तो इंग्लिश इज। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो V3 क्या है, स्पीक है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म हमारी स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। अब अदर वर्ड में क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब लगा दो फुल स्टॉप। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बाय पीपल नहीं आएगा, अगर आप बाय पीपल लिख देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि पीपल जो है ये अंडरस्टूड होता है, सभी को पता है कि ये अंडरस्टूड है। इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो अब इंग्लिश जो पूरी दुनिया में बोली जाती है तो वो पीपल के द्वारा ही बोली जाती है, ना कि एनिमल्स के द्वारा, ना कि बर्ड्स के द्वारा। एनिमल्स और बर्ड्स तो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, इंसान ही बात करेंगे ना, तो ये तो अंडरस्टूड है ना, इसलिए बोला जाता है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाय पीपल नहीं आएगा, हट जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो अगर एक्टिव में हमारा पीपल आया है तो उसको आप हटा दीजिएगा, पैसिव में नहीं लिखते हैं। और कुछ वर्ड में आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हमारा समबडी है, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, इनको भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, बस इस तरह से हमारा आंसर होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पैसिव वॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बी वाला। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल। करना क्या है भाई, हमें बिकॉज का यूज़ करना है। कंबाइन द मेक टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। तो देखो राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि वे बीमार थी। तो रीज़न बताया जा रहा है ना उसके स्कूल नहीं जाने का, वजह क्या है, रीज़न क्या है, जो बाद में बताया जा रहा है। शी वॉज इल, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं बिकॉज से। तो क्या करोगे, फुल स्टॉप को हटाकर इसके जगह पर आप लिख दोगे बिकॉज। बिकॉज कैसे बनेगा, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज लग जाएगा। तो मतलब ये निकलेगा राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं गई बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, बस बिकॉज आपको दोनों के बीच में लगा देना है। चलिए आगे लिखते हैं, देखते हैं सी नंबर का। ही डज हिज ड्यूटी वेल। स्टूडेंट्स देखो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डू, डज और डिड वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। कुछ कन्फ्यूज़न है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता देना बाद में, लेकिन पहले समझ लो। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से समझते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है,
इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल ध्यान के साथ पढ़ना। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है ही डज हिज ड्यूटी वेल। अब देखो करना क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, ये कौन से टेंस का है। देखो ही सब्जेक्ट है, इसके बाद डज है। अब यहाँ गलती मत करना, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये जो डज है ना यहाँ पे, ये डज मेन वर्ब है। क्या है, डज मेन वर्ब है। डू मतलब करना और डज मतलब भी करना। अब डज कैसी मेन वर्ब है, जैसे कि ये गो है, अगर इसमें हम ईएस लगा दें तो गो का गोज हो जाएगा ना, जैसे ही गोज टू मार्केट हो जाएगा ना। तो ये गो है और इसमें ईएस लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये भी वर्ब है। इसी तरह से ये जो डू है, इस डू में ईएस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डज है ये मेन वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ही डज हिज ड्यूटी वेल, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है। ठीक है, बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम बनाएंगे इसको नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का पहले स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आप डज लिखते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम डू लिखते हैं। नेगेटिव बनवा रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, यही करते हैं। तो बस ऐसे ही बनेगा। देखो सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, ही डज। नेगेटिव बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। इतना समझ आया? किस किस को समझ में नहीं आया कमेंट्स कर दो। सभी को समझ में आया ना, ही डज नॉट। डज क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डज लगाया। नेगेटिव बनवा रहे हैं, हमने नॉट लगाया। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पर ये जो डज लिखा हुआ है, इसमें से ईएस हटा दो तो क्या बनेगा, डू। ही डज नॉट डू। अब बाकी का सेम लिख दो, हिज ड्यूटी वेल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है। बन गया नेगेटिव। अब देखो तुम लोग गलती क्या करते हो, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मिस्टेक क्या कर जाते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं, ये डू नहीं लगा पाते हैं। वो सोचते हैं बस ये डज तो लगा दिया हमने। बेटा ये जो डज है ना, ये डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस में दोनों आ रही हैं, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर अपना काम कर रही है और डू अपना काम कर रहा है। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। इस तरीके से इसको बनाकर आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया इसमें हमने। डी को देखते हैं। हर फादर टीचर्स हर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ज़रा। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना बस। तो यहाँ पे देखो टीचर्स है तो बस टीचर्स की पास्ट फॉर्म TAUGHT टॉथ कर देना। हर फादर टॉथ हर हिंदी हो जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा ना हमारा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। टीचर्स को आप टॉथ से चेंज कर दीजिए तो हर फादर टॉट हर हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ई नंबर का, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, देन V1 ING और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो देखो भाई कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लेंगे जो कि हमारा द चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं द चाइल्ड। द चाइल्ड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज। इतना तो आप सभी जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ होता है और एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। तो द चाइल्ड इज, और किसी भी कंटिन्यूस में वर्ब में ING फॉर्म का यूज़ होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन सब में V1 ING लगता है। तो किराए का क्या करोगे, किराए, देखो किराए मतलब होता है रोना, तो इसमें लगा दो ING, हो जाएगा क्राइंग। तो चाइल्ड इज क्राइंग, इसके बाद हमारा फॉर मिल्क है ना, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये बन गया हमारा कंटिन्यूस। बच्चा दूध के लिए रो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। जो हमसे पूछा था यही कर लिया हमने आंसर। आगे देखते हैं F नंबर का, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें करना क्या है, देखो मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ़ के प्लेस पर हमें अनलेस का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ कैसे करना है, देखो
तो बच्चों इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करने के लिए आपको इफ़ को हटाकर सबसे पहले अनलेस यूज़ करना है। ठीक है, पहला काम ये करना है। और अगर पहला वाला सेंटेंस निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि अनलेस में नोट लगा रहता है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो जब अनलेस इसमें इंक्लूडेड है तो फिर हम डबल से नोट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, पहले इसका मतलब समझो। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, मतलब कि उनको सज़ा दी जाएगी। तो देखो इफ़ को हटा देते हैं और हम लिख देते हैं अनलेस, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ अनलेस। ठीक है, इफ़ को हटाकर हमने अनलेस का यूज़ करा, इतना तो कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम, इतना समझ आया आपको। इफ़ को हटाया, इफ़ की जगह पर हमने अनलेस रख दिया। ठीक है, अब देखो अनलेस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। ठीक है, अनलेस दे। अब इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हम नॉट हटाएंगे तो डू भी हटेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बढ़ती है तो हेल्पिंग वर्ब हटती भी है, तो डू नॉट दोनों हट जाएंगे। अनलेस दे क्या बचेगा, वर्क। वर्क फिर क्या है, प्रॉपरली, तो PROPERLY। ठीक है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब इसका मतलब समझो, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली का मतलब होता है यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो क्या होगा भाई, उनको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे बाद वाले में, क्योंकि सारा चेंजेस हमने पहले कर दिया। तो हम ये लिख देंगे दे विल बी पनिश्ड, है ना, दे विल बी पनिश्ड। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश, यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। तो हमने बाद वाले में कोई भी चेंजेस नहीं करा है, पहला वाला हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट वाला, जी नंबर का। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। बट का यूज़ करना है, तो बट का यूज़ करने के लिए फुल स्टॉप को लगाकर दोनों के बीच में बट लगा दो। सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, कोई चेंजेस मत करो। सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर होते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वे खुश नहीं होते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा मॉडल पेपर सेकंड, परीक्षा अध्ययन का। ठीक है, पूरी एक सीरीज़ चलाई जा रही है, वन बाय वन मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अब तक जो भी ग्रामर आपको एक्सप्लेन कराई गई है वो सब आपको समझ में आता जा रहा होगा। बस आप इसके नोट्स बनाते जाइए और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करा करें। जो भी ग्रामर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर ऑलरेडी आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करा करो। खुद से जब आप करके देखेंगे तो आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बस इसकी प्रैक्टिस करना है। वीडियो में तो आपको समझ में आ जाता है, और अगर आप समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो, 2-3 बार देख सकते हो, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करा करो। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेट पेपर लगाओगे, मॉडल पेपर की ग्रामर को आप सोल्व करोगे, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप से ग्रामर बनने लगेगी, और ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर पाओगे। और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मकसद है। हम यही चाहते हैं कि आप इंग्लिश में 100% स्कोर कर पाएँ। बस हमारी वीडियोस को सीरियसली देखा करो, और पसंद आए तो लाइक भी करा करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करा करो। ठीक है, तो फिर यही बात मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को भी लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।